जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद विशेष होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र के प्रभावों की। देखिए, हमने आपको एक वीडियो दिया था अभी शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। अब देखिए, शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन, जब किसी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन होता है तो उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है। जैसे आप हैं, आप एक समय बहुत ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में हैं, एक समय बहुत ज़्यादा चिंतित मुद्रा में है, एक समय बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं। आप ही हैं, लेकिन आपके मूड में चेंजेस हैं। अब ऐसी स्थिति में देखिए, आपके बच्चे भी अगर आपसे टॉफ़ी के लिए भी पैसे लेने आएंगे तो तीनों ही मुद्राओं में आपका रिएक्शन जो होगा वो अलग अलग होगा। यानी आपका देने का प्रभाव जो होगा वो अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। प्रसन्न मुद्रा में है, बच्चों ने टॉफ़ी के लिए पैसे मांगे, अरे बेटा टॉफ़ी क्या, आप बिस्कुट भी ले लो जाके। आपने 2 रुपये उन्होंने मांगे, आपने 10 दे दिया निकाल कर। गहन मुद्रा में है, विचार मग्न होते हुए आपने ध्यान नहीं दिया, बस ये ध्यान पैसे निकाल कर पकड़ा दिए। बच्चे जितना मर्जी हो ख़त्म करें। लेकिन अगर आप क्रोधित मुद्रा में हैं तो बच्चों को टॉफ़ी भी नहीं मिलेगी और उनको डांट पड़ेगी, हो सकता है मार भी पड़ जाए। तो व्यक्ति आप ही हैं, लेकिन आपके मूड में चेंजेस आ रहे हैं। वही चीज़ ग्रह के साथ होती है कि उसका नक्षत्र परिवर्तन उसके स्वभाव को परिवर्तित करता है। और ये स्वभाव किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, देखिए पिछले समय में जो हमने आपका आगामी 10 दिनों का वीडियो बनाया था कि आगामी 10 दिन शुक्र अश्विनी नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं, अब उसमें भी बड़े बदलाव आ गए हैं। अब यहाँ पर शुक्र के प्रभाव और ज़्यादा बदलने जा रहे हैं। शुक्र का प्रभाव बदलने का कई सारे कारण हैं, वो सारे कारण इस वीडियो में और उनके प्रभाव उल्लेखित करेंगे। सबसे पहले शुक्र वर्तमान समय में यहाँ पर शनि और सूर्य के साथ विद्यमान है। शनि यहाँ पर लोप है, जिसकी वजह से शनि को यहाँ पर ना के समान माना जाएगा। शुक्र आदित्य राजयोग का प्रभाव आपको भाग्य भाव से मिल रहा है। भाग्य वो होता है जो आपके 12 भावों से आपको प्रभाव प्रदान करेगा। और इस समय क्योंकि अश्विनी नक्षत्र से शुक्र गोचर कर रहे हैं, अश्विनी नक्षत्र स्वामी जो विद्यमान है वो आपके धन भाव में है। भाग्य और धन का संबंध बन रहा है। अब भाग्य धन का संबंध बनना, क्योंकि केतु भी 29 तारीख को एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये इस समय अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। केतु जो कि ध्वज कारक ग्रह माने जाते हैं, कि मतलब आपकी गाड़ी पर ध्वज लगेगा, ध्वज योग निर्मित करेंगे। और ये केतु जो हैं इस समय स्वयं का नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करने का कारण क्या रहेगा? नक्षत्र परिवर्तन ये करके स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में चले जाएंगे। मघा क्या है? विरक्ति है। और केतु स्वयं एक आध्यात्मिक प्लैनेट है, सौम्य प्लैनेट है। जहाँ राहु को हम देखिए, राहु को हम जिद और जुनून मानते हैं, वहीं केतु को आध्यात्मिक मानते हैं। राहु कहता है ला, केतु कहता है दे। मतलब दोनों ही ग्रह जो एक दूसरे के सप्तमांश हैं, इनमें स्वभाव में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। केतु अपनी प्रचंडता को उजागर करते हैं, लेकिन केतु जो हैं अपने प्रभावों को सीमित रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको एक वीडियो में 100 में से इनके जो प्रभावों को बताया था, राहु ओनली 40% ही अपने प्रभावों को सक्षम कर सकते हैं और इनसे 20% ज़्यादा यानी 60% प्रभाव केतु के होते हैं। राहु जहाँ समस्या क्रिएट करते हैं, केतु क्या करते हैं? समाधान उत्पन्न करते हैं। अब राहु केतु के स्वभाव में इतना अंतर है कि यदि जैसे 2 व्यक्ति सामने आ जाएं, एक को राहु मान लें, एक को केतु मान लें, तो राहु कहेगा पहले मैं जाऊंगा। केतु को बेशक आवश्यक कार्य है और जाना पहले, लेकिन केतु उसके लिए मार्ग छोड़ देगा, भाई जा तू ही पहले चला जा, हम तो बाद में भी अपना काम कर लेंगे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं ग्रहों के मध्य में। अब केतु का मघा नक्षत्र परिवर्तन इस समय आपके धन भाव में अगर देखा जाए, सशक्त अवस्था में बैठे हुए हैं केतु महाराज। भाग्य भाव में सशक्त अवस्था में बैठे हुए हैं शुक्रदेव महाराज। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है। वह नोटिस क्या करनी है? क्योंकि देखिए, इस समय जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे बहुत बड़े बड़े योगों की आप देख रहे हैं चीज़ें, उनमें से 1 2 3 4 5 6
शुक्र से षष्ठ हैं केतु, और केतु से 1 2 3 4 5 6 7 8 के शुक्र से केतु से अष्टम शुक्र हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह इस समय पर आपके लिए चीज़ें निकल कर आ रही हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा और विस्तार से समझें तो देखिए, षष्ठ भाव किस चीज़ का होता है? शत्रुता का होता है, आपके ऋण का होता है। और अष्टम भाव परेशानियों का होता है, अचानक धन अवसर का भी होता है। तो मोस्टली देखिए, डिटेल में अगर ना जाते हुए मैं इसको आपको ब्रीफली बताऊं तो ब्रीफली बताने का सिर्फ इतना कारण है कि शुक्र यानी लग्जरी जो है आपकी, वो डिवोशनल जा रही है। डिवोशनल किस तरीके से जा रही है? मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा मान लीजिए अगर आप गाड़ी के शौकीन हैं, तो गाड़ी क्या होगी? देखिए, एक चीज़ हो जाती है कि गाड़ी किसी कारणवश आपके पास धन ना हो, आप अफोर्ड ना कर पाएँ। एक कारण ये बन जाता है कि आपका परिवार आपको गाड़ी यूज़ ना करने दे। मतलब 2 चीज़ें ये हो जाती हैं जो ज़बरदस्ती वाली होती हैं, यानी मजबूरी में व्यक्ति को गाड़ी छोड़नी पड़ती है। लेकिन इस समय ये दोनों ही चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। इस समय आप स्वयं ही गाड़ी का त्याग कर देंगे। आपके अंदर से जो फीलिंग आएगी वो हटाओ इसको, इसमें कुछ नहीं है, मैं पैदल जाऊंगा, मतलब डिवोशनल इस समय। और आपको, क्योंकि धन भाव में बैठे हुए हैं केतु, और ये केतु लंबे समय से यानी 3 से 4 माह आपके यहीं पर मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि केतु विरक्ति हैं, और विरक्त का जब भी आपको अच्छा प्रभाव चाहिए, सबसे पहले तो आपको इस दौरान आध्यात्मिक रहना है, डिवोशनल रहना है, धर्म संगत, क्योंकि आपके खान पान का भी भाव है। भूल कर भी भक्ष्य अभक्ष्य नहीं सेवन करना है, असत्य भाषण नहीं करना है। देखिए, छोटी मोटी सी जिससे किसी का अहित ना हो रहा हो, किसी के साथ चीटिंग ना हो रही है, छोटी मोटी से झूठ चल जाएंगे, लेकिन ऐसा कि किसी के साथ चीटिंग हो रही है, मतलब बातों को पूरी तरीके से उजागर ना करना भी इस समय केतु को बुरा लगेगा। क्योंकि केतु को इतना पवित्र माना जाता है कि केतु मोक्ष के कारक कहे जाते हैं, और आपके धन भाव से होकर भाग्य भाव से संबंध बना रहे हैं, यानी भाग्य इस समय आपकी आपके धन आगमन में मदद करने वाली है। तो इस कारण अगर आपको केतु के बहुत अच्छे प्रभाव चाहिए, एक तो इनसे जुड़े हुए उपाय आपको करते रहने हैं, दूसरा आपको नीति बिल्कुल नहीं छोड़नी है। आपके शत्रु ऋण तो केतु महाराज स्वयं देख लेंगे, वहीं बाधाएं परेशानियां तो केतु स्वयं समाधान है। आपकी आजीविका से जुड़े हुए अचानक अवसर, तो मोस्टली ये व्यक्ति इतने दयालु हृदय के हो जाते हैं कि अगर सामने वाला बेशक ये जानते हैं कि ये मुझसे चीटिंग में आंसू बहा रहा है, बल्कि ये मुझसे द्वेष रखता है, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रमोशन को उसे दे देते हैं, अपनी इंक्रीमेंट भी उसे पकड़ा देते हैं, बॉस से स्वयं बात करने के लिए चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस समय आपके साथ जो बहुत ज़्यादा डिवोशनल हो रही हैं, इनको आपको आध्यात्मिक होकर, क्योंकि इनको सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को एक पेपर पर लिख कर रख लीजिए, ताकि जब भी आप उन पर दृष्टिपात करते रहें, आपको ये ध्यान आता रहे कि 3 से 4 माह मुझे किन किन कार्यों को करना है। क्योंकि केतु विरक्ति उत्पन्न कर देंगे आपके अंदर। 29 तारीख से ये चीज़ें आपके साथ होंगी। केतु विरक्ति उत्पन्न कर देंगे आपके अंदर, और ये विरक्ति जो होगी आपको चीज़ों को से दूर लेकर जाने का कार्य करेगी। मोस्टली धन से जुड़े हुए प्रयास करेंगे, कर्म से जुड़े हुए प्रयास करेंगे, तो वो जिम्मेदारी समझकर, ये समझकर नहीं कि हाँ मुझे आगे कुछ और बड़ा अचीव करना है, ये समझकर नहीं करेंगे, बल्कि कि आपकी रिक्वायरमेंट इस स्थान से पूरी हो रही हैं, इसलिए करेंगे। अब केतु से संबंधित उपाय क्या है? सबसे पहले ओम क्लीम केतवे नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ 2 रंग की ध्वजा, देखिए 2 रंग का कोई भी का चीज़ हो वो केतु की ही होती है। 2 रंग की ध्वजा, लाल सफ़ेद लगा सकते हैं, लाल गोल्डन लगा सकते हैं, लाल पीली लगा सकते हैं, लाल किरण की लगा सकते हैं। तो ये सारी ध्वजा जो है वो अपनी छत पर लगाएं और केतु के बेस्ट प्रभाव पाएं। लेकिन ये देखिए एकदम जल्दी तुरंत प्रभाव नहीं देती हैं चीज़ें, तो इसके लिए थोड़ा सा धैर्य और संयम का साथ पकड़े रहें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।